नालंदा जिले के राजगीर कन्वेंशन हॉल में राष्ट्रीय जनता दल राजद द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सहदर्शन जनसंवाद कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिरकत की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। तेजस्वी यादव ने दिए चुनावी मंत्र, सत्ता परिवर्तन का आह्वान। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद कार्यकर्ताओं को जनता से सीधा संवाद बनाना होगा ताकि बिहार में सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ हो सके। उन्होंने कहा कि जब 2025 में राजद सरकार बनेगी तो गरीबों, किसानों और युवाओं को उनका हक मिलेगा। उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि उनके कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई और एक भी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। जातीय जनगणना और कल्याणकारी योजनाओं पर जोर। राजद नेता मनोज यादव ने बताया कि तेजस्वी सरकार के दौरान बिहार में पहली बार जातीय जनगणना कराई गई, जिससे 94 लाख गरीब और असहाय परिवारों की पहचान हुई। जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम थी, उन्हें आर्थिक सहायता और आवास योजना का लाभ देने की घोषणा की गई थी। तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि राजद सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और नए उद्योग स्थापित कर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जिससे बिहार में पलायन रुकेगा। महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव ने महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और राजद ही इसका विकल्प है। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर बनेगी रणनीति। राजद नेत्री आयशा फातिमा ने कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ 4 घंटे तक चर्चा कर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर विचार किया। उन्होंने कहा कि बिहार को देश के अन्य राज्यों के बराबर लाने के लिए एक ठोस योजना तैयार की जाएगी। कार्यक्रम में राजद के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने आगामी चुनाव में पूरी ताकत तो हम लोग वहाँ भी आप लोगों के लिए आवाज उठाएंगे कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, बिजली का बिल से लोग परेशान है, केस मुकदमा वापस लेना चाहिए, कोर्ट कचहरी का चक्कर ना कटे। तो इस काम में भी आप देखिए, वही मंत्री, एमएलए भी वही पार्टी का, एमपी भी वही पार्टी का, मुख्यमंत्री भी वही पार्टी का, प्रधानमंत्री भी वही पार्टी का, फिर भी आप लोग को दिक्कत। तो पार्टियां बदलिएगा तब ना ठीक होगा। एक आदमी को दे दीजिएगा तो कुछ करने नहीं करेगा, वो तो समझ लेगा कि भाई हम ही को आना है, हम ही को करना है, तो तानाशाही हो जाता है। तो इसलिए सबको मौका आप लोग दीजिए ताकि लोग जो है काम करें। तो आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद देकर के अपनी बात को ये समाप्त करते हैं। बहुत बहुत उनको देखिए, सारे कार्यकर्ता कुछ पाठ नहीं पढ़ाया गया है। सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के उन्होंने 4 घंटे बैठ करके उनसे बातें की हैं, उनके सुझाव को लिया है, कैसे पार्टी को मजबूत बनाया जाए उस बारे में उन्होंने बात किया है। पार्टी को मजबूत बनाने से लेकर के बिहार की स्थिति को कैसे बदली जाए, आने वाले समय में बिहार राज्य को सब राज्यों के बराबर लाने के लिए उनकी जो है नीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन से स्किल्स यूज़ करने चाहिए, टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, इसके साथ साथ लोगों को जोड़ने का काम क्या होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने सारी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे हम लोग सभी राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही एक साथ मजबूती के साथ संकल्प लिए हैं कि 2025 में आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सीएम बनाना है। जिस तरह से आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीना के कार्यकाल में नौजवानों का जो नौकरी दिए, जो कैंसर ऐसे रोगियों का जो दवा नहीं मिलता था उसको डेवलप करने का काम किए। नौजवान जो खिलाड़ी थे, मेडल लाओ नौकरी पाओ, उन्होंने तेजस्वी यादव जी ने उसको बढ़ावा दिए और मेडल लाया। 75 ऐसे लोगों को नौकरी देने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने के कार्यकाल में किए हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे गरीब असहाय व्यक्तियों का लाभान्वित हुए हैं।